नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंतर्गत कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का अध्ययन करेंगे। लेक्चर 1 में हमने वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा, जिसमें एक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में 3 वक्र पृष्ठ होते हैं। यहाँ पर हम जब विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसका एक सरल उदाहरण कार्तीय निर्देश तंत्र कहलाता है, जिसमें कि सभी वक्र पृष्ठ समतल होते हैं तथा वह परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके अतिरिक्त कार्तीय निर्देश तंत्र में सभी वक्र रेखाएं सरल रेखीय होती हैं, जबकि लेक्चर 1 में हमने पढ़ा कि सामान्य वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो अक्ष रेखाएं हैं वह वक्र रेखाओं के रूप में होती हैं और इन पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में हमें एकांक सदिश प्राप्त होते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र में, जैसा कि चित्र में हम देखेंगे कि 3 समतल पृष्ठ वक्र पृष्ठों के रूप में लिए जाते हैं और सामान्य वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की तुलना में इसमें तीनों वक्र पृष्ठ समतल हैं, जिन्हें कि क्रमशः x = u1 = कांस्टेंट के रूप में, दूसरा वक्र पृष्ठ y = c2 = कांस्टेंट के रूप में तथा तीसरा वक्र पृष्ठ z = c3 = कांस्टेंट के रूप में इस चित्र में हमने दर्शाया है। और 2 वक्र पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से, अर्थात यहाँ पर 2 समतल वक्र पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से हमें अक्ष रेखाएं प्राप्त होती हैं। जिस बिंदु पर, जैसे ये हम बिंदु देख रहे हैं, इस बिंदु पर तीनों वक्र पृष्ठ जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इस बिंदु के हम निर्देशांक C1, C2, C3 कह सकते हैं। y = C2 = कांस्टेंट तथा z = C3 = कांस्टेंट के पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से हमें x अक्ष के रूप में एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इसी प्रकार से अन्य 2 वक्र पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से हमें क्रमशः y व z वक्र रेखाएं, जो कि यहाँ पर सरल रेखीय हैं, प्राप्त होती हैं। तथा इस निर्देश तंत्र की ये भी एक विशेषता है कि इसमें जो एकांक सदिश हैं, जो कि हमने सामान्य वक्र पृष्ठ के रूप में E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप के रूप में दर्शाए थे, यहाँ पर वह I कैप, J कैप व K कैप के रूप में हैं, जिन्हें कि हम क्रमशः X कैप, Y कैप तथा Z कैप भी कह सकते हैं। इस लेक्चर में हम कार्तीय निर्देश तंत्र में एक स्केल गुणक ज्ञात करने के पश्चात किसी अदिश फलन की प्रवणता, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, उसका कर्ल तथा अदिश फलन के लाप्लासियन का भी मान ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार सर्वप्रथम स्केल गुणक के मान ज्ञात करने के लिए हम ये जो बिंदु
ले रहे हैं C1 C2 C3 जिसके निर्देशांक x y z हैं। इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश हम r वेक्टर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार समीकरण में दर्शाया जा सकता है। r वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर x y z, अर्थात यह निर्देशांक x y z का फलन है और इसे हम i कैप x प्लस जे कैप y प्लस के कैप z के रूप में दिखा सकते हैं। जैसा कि लेक्चर 1 में हमने आधार सदिश को परिभाषित किया, आधार सदिश बी आई वेक्टर इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल यू आई इक्वल टू एच आई ई आई कैप, जहाँ ई आई कैप एक अंक सदिश है, एच आई U1 U2 या U3 वक्र निर्देशांकों के रूप में स्केल गुणक हैं। इस प्रकार हम स्केल गुणक एच आई को बी आई वेक्टर अर्थात डेल आर ओवर डेल यू आई के मापांक के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले परिभाषित कर चुके हैं कि B1 वेक्टर को हम डेल आर ओवर डेल U1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर कार्तीय निर्देश तंत्र में U1 निर्देशांक के रूप में x निर्देशांक है, अतः H1 स्केल गुणक का मान डेल आर ओवर डेल x के परिमाण के रूप में लिखा जा सकता है। यदि हम r वेक्टर इक्वल टू आई कैप x प्लस जे कैप y प्लस के कैप z का x के सापेक्ष पहले अवकलन करें और तो उसका मान हमें आई कैप प्राप्त होगा और इसका जो मॉडुलस है परिभाषा से एक अंक सदिश की, वह हमें एक अंक मिलेगा। इसी प्रकार से हम H2 व H3 स्केल गुणक के मान क्रमशः B2 तथा B3 आधार सदिशों के मॉडुलस के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमें डेल आर ओवर डेल U2 का मॉडुलस और इसमें U2 निर्देशांक के रूप में y प्रतिस्थापित कर फिर पूर्व की तरह r वेक्टर का y के सापेक्ष अवकलन कर हम इसका मॉडुलस j मॉडुलस के रूप में प्राप्त करेंगे, जो कि एक i मिलेगा। इसी प्रकार H3 एकांक सदिश का मान B3 वेक्टर के मॉडुलस के रूप में हमें k कैप के मॉडुलस के रूप में इक्वल टू 1 मिलेगा। अतः हम समराइज फॉर्म में कार्तीय निर्देश तंत्र के लिए विभिन्न पैरामीटर्स को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि इसमें U1, U2, U3 निर्देशांक के रूप में हम x, y तथा z प्रयुक्त करते हैं। एकांक सदिश E1 कैप, E2 कैप तथा E3 कैप के रूप में हम आई कैप, जे कैप व के कैप प्रयुक्त करते हैं। कई बार हम इन्हें एक्स कैप, वाई कैप व जेड कैप भी प्रयुक्त कर सकते हैं तथा अभी हमने जैसे गणना द्वारा प्राप्त किया, तीनों स्केल फैक्टर H1, H2 तथा H3 के मान कार्तीय निर्देश तंत्र में एकांक होते हैं तथा किसी सदिश जिसके की घटक हम पहले A1, A2 व A3 के रूप में ले रहे थे, उन्हें हम कार्तीय निर्देश तंत्र में AX, AY व AZ के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। अंत में हम किसी अदिश फलन के ग्रेडियंट, जो कि डेल शाई के रूप में लिखा जाता है, उसको हम पहले इस प्रकार से परिभाषित कर चुके हैं। E1 कैप अपॉन H1 डेल शाई ओवर डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल शाई ओवर डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल शाई ओवर डेल U3। इसमें H1, H2, H3 तीनों के मान एकांक हैं तथा E1 कैप, E2 कैप व E3 कैप के स्थान पर I कैप, J कैप व K कैप यदि प्रयुक्त करें, साथ ही वक्र रेखीय निर्देशांकों को U1, U2, U3 के स्थान पर हम x, y व z कोऑर्डिनेट यदि प्रयुक्त करते हैं तो हमें ग्रेडियंट शाई का मान
कार्तीय निर्देश तंत्र में आई कैप डेल शाई ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल शाई ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल शाई ओवर डेल जेड के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम किसी सदिश फलन ए वेक्टर के डाइवर्जेंस जो कि डेल डॉट ए से व्यक्त किया जाता है को हम 1/H1H2S3 डेल ओवर डेल U1 ऑफ A1 H2S3 प्लस डेल ओवर डेल U2 ऑफ A2 H3 H1 प्लस डेल ओवर डेल U3 ऑफ A3 H1 H2 के इस समीकरण में पुनः स्केल गुणक H1 H2 H3 के एकांक मान रखकर तथा A1 A2 A3 को क्रमशः AX AY व AZ से परिवर्तित कर व U1 U2 U3 के मानों को कोऑर्डिनेट X Y Z से प्रतिस्थापित करने के पश्चात हम इस प्रकार से डाइवर्जेंस ऑफ A का मान डेल AX ओवर डेल X प्लस डेल AY ओवर डेल Y प्लस डेल AZ ओवर डेल Z के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अंत में इसी प्रकार से कर्ल ऑफ A वेक्टर जो कि डेल क्रॉस A या इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में व्यक्त किया जाता है उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इस समीकरण 1/H1H2S3 डिटर्मिनेंट H1 E1 कैप H2 E2 कैप H3 E3 कैप इन फर्स्ट रो डेल ओवर डेल U1 डेल ओवर डेल U2 डेल ओवर डेल U3 इन सेकंड रो A1 H1 A2 H2 A3 H3 कंपोनेंट्स इन थर्ड रो में अगेन स्केल फैक्टर्स H1 H2 H3 के यूनिट वैल्यूज और E1 कैप E2 कैप E3 कैप यूनिट वेक्टर्स को I कैप J कैप K कैप से रेस्पेक्टिवली सब्स्टिट्यूट कर और सेकंड रो में U1 U2 U3 के स्थान पर कोऑर्डिनेट्स X Y Z रखकर साथ में A1 A2 A3 को पुनः AX AY AZ से चेंज करने पर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सदिश क्षेत्र A वेक्टर के कर्ल का मान प्राप्त हो जाता है। पूर्व में हम जैसे कि लाप्लासियन संकारक के साथ में किसी अदिश फलन के लाप्लासियन का मान सामान्य वक्र रेखीय निर्देशांकों में ज्ञात कर चुके हैं, तो परिभाषा द्वारा इस प्रकार से लाप्लासियन ऑफ ए स्केलर फंक्शन is given by del square psi which can also be written as del dot del psi अर्थात डाइवर्जेंस ऑफ ए ग्रेडियंट psi। और ये हमने पूर्व में इसका मान पिछले लेक्चर्स में ज्ञात किया हुआ है। उस समीकरण को हम यहाँ पर सीधे प्रयुक्त कर सकते हैं और इसमें फिर से स्केल फैक्टर्स H1 H2 H3 के एकांक मान U1 U2 U3 कोऑर्डिनेट्स के स्थान पर X Y Z रखकर और किसी स्केलर फंक्शन psi के लिए जब हम इस समीकरण में यह मान प्रयुक्त करते हैं तो हमें कार्तीय निर्देशांकों में लाप्लासियन ऑफ ए स्केलर फंक्शन डेल स्क्वायर psi का मान डेल टू psi ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू psi ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू psi ओवर डेल जेड स्क्वायर के रूप में प्राप्त हो जाता है। यदि इस समीकरण में हम दोनों पक्षों में से अदिश फलन psi को विलुप्त कर दें तो हमें लाप्लासियन संकारक डेल स्क्वायर psi का मान डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल जेड स्क्वायर में प्राप्त हो जाता है। इस समीकरण का उपयोग हेल्महोल्ट्ज समीकरण में तथा श्रोडिंगर समीकरण में प्रयुक्त करके हम इसकी विभिन्न एप्लीकेशंस में उपयोगिता प्रयुक्त कर अनेक लाभकारी परिणाम प्राप्त
कर सकते हैं। अगले लेक्चर में इसी कड़ी के अंतर्गत हम बेलनाकार व गोलीय निर्देश तंत्रों को विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र के उदाहरण के रूप में इसी प्रकार से पढ़ेंगे तथा उनके अंतर्गत भी हम इसी प्रकार से ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस व लाप्लासियन के मान क्रमशः बेलनाकार व गोलीय निर्देशांकों में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।